नमस्कार जी। इस वीडियो में मैं एक रिलेटिवली कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये है जन्म से दो उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिसको हम सिंडेक्टली कहते हैं। ये बहुत अनकॉमन नहीं है, लेकिन ऑफ एंड ऑन हमको हमारे क्लिनिक में देखने को मिलता है और आजकल मेरे पास कुछ ज़्यादा ही मरीज़ आने लगे हैं, इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ जानकारी दूं। ये है एक सिंडेक्टली है, या आपस में जुड़े हुए फिंगर्स हैं। उंगलियों के पांचों उंगलियों के बीच में जितने गैप हैं उसमें ये जुड़ सकते हैं, और कभी कभी पैर में भी ये सिंडेक्टली हो सकती है। टोस के बीच में जो वेब स्पेस है वो जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं सिंडेक्टली। सिंडेक्टली होता क्यों है? ये तो जन्मजात बीमारी है और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के कारण होती है। पहले हम कहते हैं कि सारी उंगलियां एक साथ जुड़ी होती हैं, धीरे धीरे फिर अलग होने लगती हैं जब बच्चा बड़ा होता है पेट में, और जिसमें ये अलग नहीं हो पाया वहाँ पर सिंडेक्टली बन जाती है, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। दूसरा होता है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। कई बार जब पेट में बच्चा रहता है तो प्लेसेंटा का जो एमनियन होता है उसके बैंड्स बन जाते हैं, और वो यदि मान लो हाथ के चारों तरफ सर्कल कर लें तो उसमें एमनियोटिक बैंड के कारण सिंडेक्टली हो सकता है। तीसरा होता है कभी जल जाए, हाथ जल जाता है तो उसमें यदि जख्म बन गया तो उंगलियां जुड़ जाती हैं। चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए और उंगलियों के बीच में जख्म बन जाता है तो उसमें सिंडेक्टली हो जाती है। तो इन्फेक्शन, बर्न, इंजरी, ये सब के कारण भी सिंडेक्टली बन जाता है, जिसको हम एक्वायर्ड सिंडेक्टली कहते हैं। तो ये दो ग्रुप्स होते हैं, सिंस बर्थ होता है और बाद में होने वाला ग्रुप होता है। ये सिंडेक्टली या तो एक उंगली, दो उंगली के बीच में हो सकता है, या तीन के बीच में हो सकता है, या सब उंगलियों के बीच में हो सकता है। कभी कभी ये थोड़ा सा पार्शियल रहता है, कभी कंप्लीट होता है, और कभी इसके अंदर की हड्डियां भी जुड़ जाती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सिंडेक्टली कहते हैं। तो ये इनकम्प्लीट, कंप्लीट और पार्शियल सिंडेक्टली हो सकता है। कभी कभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिंडेक्टली हमको देखने को मिलता है, जिसमें बच्चे में और फेस वगैरह में खराबी होती है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा टाइट सिंडेक्टली होती है, जिसमें पांचों उंगलियां जुड़ जाती हैं या कुछ उंगलियां जुड़ जाती हैं, लेकिन बहुत टाइट सिंडेक्टली होती है। तो इस टाइप के बहुत सारे सिंडेक्टलीज होते हैं जिनसे हम बीच बीच में हमको मुलाकात होती है। अब जब सिंडेक्टली होती है तो फिर बच्चे को क्या मुश्किल है? कई बार उंगलियों में मूवमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ग्रिप जो है पूरा अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये उंगलियां जुड़ी हुई है तो एक दूसरे के बीच में जो सरकना होता है वो नहीं होता है, तो कभी ग्रास में मुश्किल होती है। और ऑब्वियसली दिखता अच्छा नहीं है, क्योंकि उंगलियां जुड़ी हुई है, बच्चा जो है एक्टिवली काम नहीं कर सकता, दिखता देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उससे थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। कभी बच्चे जो हैं स्कूल में चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ नामकरण भी ऐसे कर देते हैं, तो साइकोलॉजिकली ये थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसका उपचार करना चाहिए सही टाइम में। सही टाइम मतलब जो सिंस बर्थ जो सिंडेक्टली है उसका ऑपरेशन जो है 1-1.5 साल की उम्र के बाद करना चाहिए। और यदि मान लो जले वगैरह के बाद में है, चोट लगने के बाद में है, तो उसको जब भी ज़ख्म ठीक होता है उसके 5-6 महीने बाद करना चाहिए। उसके कारण जो है इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा खून का रिसाव ना हो और रिज़ल्ट अच्छा रहे, तो इसलिए इसका ऑपरेशन ऐसे समय पर होना चाहिए। इसमें ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन जो है, जो उंगलियां चिपकी हुई उसको अलग कर देते हैं, और जो ज़ख्म हम क्रिएट करते हैं या ज़ख्म बन जाता है उसको हम छोटा सा मोटा स्किन ले करके उसको लगा देते हैं, ताकि फिर से ना बने। और जो ज़ख्म हाथ में उंगलियों के बीच में साइड में जो बनते हैं उसमें हम स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। कुछ लोग इसमें फुल थिकनेस लगाते हैं, कुछ लोग स्प्लिट थिकनेस लगाते हैं, लेकिन स्किन ग्राफ्ट शरीर के दूसरे अंग से लेकर के हमको लगाना चाहिए, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ऑपरेशन के बाद में कुछ मालिश, कुछ प्रेशर गारमेंट, कुछ सिलिकॉन लगाना है, ये सब चीज़ें आपको सर्जन समय पर बताएंगे ऑपरेशन के बाद में। लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट इस ऑपरेशन का बहुत सक्सेसफुल होता है। इसलिए यदि किसी को सिंडेक्टली है तो सही समय में
इसका उपचार करवाइए और किसी भी प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में जा कर के इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं। इस ऑपरेशन में हॉस्पिटल में बहुत कम टाइम रखने की ज़रूरत होती है, 1-2 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी कर देते हैं और ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद।